लकी गधा रास्ता भटककर दूसरे जंगल में आ गया। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक था। ओह, कितना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं। लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गधा थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर वो किसी मरे हुए जानवर के कंकाल के पास आ गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ा है। लगता है आज शाम को ही इसका शिकार किया है किसी ने। तभी गधे को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। बाप रे, कितनी भयानक आवाज है। और ये तो शेर की आवाज लग रही है। लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इस तरफ आया तो मेरा मरना तो तय है। सोच लकी, कुछ तो सोच। उस शेर से कैसे बचा जाए? सोच लकी, सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया। और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा। अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा। फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर सिंह ने उसकी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मांसाहारी गधा ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है। और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता, 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाता। ये गधा इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहां से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है। अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं। फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में? कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो? अरे देखो तो सही, इस चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा फिर तो। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और वो घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। अरे शेरराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर करने आई हूँ। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को एक मूर्ख गधे से कैसे बेवकूफ बनते हुए देख सकती हूँ, इसीलिए मैं आपके पीछे भाग कर आई हूँ। शेरराज, तुम एक बार मेरे साथ तो चलो और उस कमजोर गधे के सामने एक बार जोर से दहाड़ना। गधा डर से कांपने लग जाएगा। नहीं बकरी, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को अपना भोजन बनाया है। अगर मुझको भी अपना भोजन बना लिया तो? शेरराज, गधे से तो छोटे मोटे जानवर डरते हैं, आप जैसे ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप इस गधे के डर से जंगल को छोड़कर चले गए तो ये पूरे जंगल में ये खबर फैला देगा कि शेर गधा से डरकर भाग गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी बकरी। मैं हूँ एक बलशाली और खूंखार शेर और वो एक कमजोर मरियल सा एक बोझा ढोने वाला गधा। ज्यादा बात मत कीजिए, कहीं वो गधा भाग न जाए। चलो बकरी, शीघ्र चलो। आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाता हूँ। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। गधा बैठा सोच रहा था, अरे अब क्या करूं मैं, कहां पर जाऊं? उस बकरी ने तो सारा कुछ शेर के सामने उगल दिया होगा। अब तो वो शेर मुझको अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं? जल्दी से अपना दिमाग चला लकी, कुछ सोच सोच लकी, कुछ सोच। आइडिया, अब की बार मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वो शेर दुम दबाकर भागेगा। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि बकरी उस शेर को लेकर आ गई है। जैसे ही वो दोनों उस गधे के नजदीक पहुंचे तो गधे ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अरे वो करमजली बकरी अभी तक उस शेर को लेकर नहीं आई है। मैंने उसको कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसला कर मेरे पास ले आना। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है,
कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी वो बकरी बहुत अक्लमंद है, वो कैसे भी करके उस शेर को मेरे पास लेकर ही आएगी। और जैसे ही वो शेर यहाँ पर आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बाप रे, भागू यहाँ से, बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है। और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी गधे का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है। तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि जल्दी चलो, और मुझको यहाँ पर जल्दी लाकर उस गधे का भोजन बनाना चाहती थी तुम। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। अरे मूर्ख शेर, तुम मुझको क्या खाएगा? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी गधे को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी। फिर वो तुझको अपना शिकार बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास भेजा हो, पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है। चलो शेरराज, अब यहाँ से भाग जाओ। और इतना सुनते ही शेर वहां से दुम दबाकर और शेर उस जंगल को छोड़कर वहां से भाग गया। अरे वाह गधे भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम सटीक आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? जरूर, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हुए। बकरी अभी अभी नए जंगल में आई थी। वो उस जंगल में बिल्कुल अनजान थी। बकरी ने अपना जंगल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें एक खतरनाक शेर रहता था जो मासूम जानवरों का शिकार करता था। अरे यार, इस जंगल में तो एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। कोई जानवर तो मिल जाए जिसे मैं अपना दोस्त बना सकूं, जिसके साथ मैं बातें कर सकूं और जिसे मैं अपना कह सकूं। और इस जंगल में एक गधा भी आया हुआ था। वो भी अपने जंगल को छोड़कर आया था क्योंकि वो एक खूंखार भालू से परेशान था, इसलिए उसने अपने जंगल को छोड़ दिया। अरे वाह, ये जंगल तो बिल्कुल शानदार लग रहा है। जितना शानदार जंगल है, अगर उतने ही शानदार यहाँ के जानवर मिल जाएं, तो मजा ही आ जाए। वो दोनों जंगल में भटक रहे थे, तभी उन दोनों की एक जगह पर मुलाकात हो जाती है। तुम कौन हो? क्या तुम इस जंगल के रहने वाले हो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था, क्या तुम इस जंगल की रहने वाली हो? नहीं, मैं इस जंगल की रहने वाली नहीं हूँ। मैं अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर आई हूँ। अच्छा, मैं भी इस जंगल का रहने वाला नहीं हूँ। मैं भी अभी अभी अपने जंगल को छोड़कर आया हूँ। तुम अपने जंगल को क्यों छोड़कर आए हो? तुम्हारे जंगल में कोई खतरा है या वहाँ की घास खत्म हो गई है? नहीं, मेरा जंगल बहुत खुशहाल है। वहाँ पर बहुत सारी हरी हरी घास है, पर उस घास के साथ एक परेशानी भी है। मेरे जंगल में एक खूंखार भालू रहता है जो मासूम जानवरों को मार कर खा जाता है। बस मैं उसी से अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आ गया हूँ। यही परेशानी तो मेरे साथ है। मेरे जंगल में भी एक खूंखार शेर रहता है। वो भी मासूम जानवरों का शिकार करता है और मैं भी उसी के डर से अपने प्यारे जंगल को छोड़कर इस जंगल में आ गई हूँ। वैसे मेरा नाम लक्की है और लोग प्यार से मुझे लक्की ही बुलाते हैं। हाँ हाँ मेरा नाम रानी है और लोग प्यार से भी मुझे रानी ही बुलाते हैं। हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ जरूर। वैसे भी इस अजनबी जंगल में मुझे एक दोस्त की तलाश थी और तुम मिल गए। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दोनों उस जंगल से परिचित भी हो जाते हैं। रानी, क्या तुमने उस पहाड़ी वाले तालाब का पानी पिया? कितना मीठा पानी है वहाँ का। हाँ लकी, सच में बहुत मीठा पानी है। तुमने उस मिट्टी के टीले की घास चखी? कितनी स्वादिष्ट और नर्म घास है। हाँ रानी, बिल्कुल बहुत नरम घास थी। इस जंगल में हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। ये जंगल सच में बहुत खूबसूरत है। वो दोनों उस जंगल में बहुत मजे के साथ रह रहे थे। शिकार न होने की वजह से उस जंगल में बकरी के जंगल का शेर भी आ जाता है। अरे यार, मेरे जंगल के तो सारे जानवर जंगल को छोड़कर चले गए। अब मैं इस नए जंगल में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पर मुझको कितने जानवर मिलते हैं। शेर जंगल में भूखा भटक रहा था। तभी उसको बकरी ने देख लिया और वो चुपचाप लकी के पास चली गई। लकी, क्या तुमको पता है इस जंगल में मेरे जंगल का शेर आ गया है। अब हम इस जंगल में भी सुरक्षित नहीं हैं। क्या कहा? तुम्हारे जंगल का शेर आ गया है? लेकिन वो अपने जंगल को छोड़कर इस जंगल में क्यों आया है? शायद शिकार की कमी के कारण आया होगा। अब हम उस शेर से अपनी जान कैसे बचाएंगे? एक न एक दिन वो हमको अपना शिकार बना ही लेगा। कोई बात नहीं है रानी, तुम यहीं पे रहना। तुम्हारे लिए खाना मैं लेकर आया करूंगा। अब गधा शेर से अपने आप को बचाता हुआ बकरी और अपने लिए चारा लेकर आने लगता है। एक दिन जब गधा चारा लेने के लिए जंगल में जा रहा होता है, तब उसने देखा कि उसके जंगल का भालू भी इस जंगल में आ गया है। अरे ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बकरी के जंगल का शेर भी इसी जंगल में आ गया और मेरे जंगल का ये भालू भी इसी जंगल में आ गया। अब ये दोनों मिलकर हमको अपना शिकार जरूर बना लेंगे। और वो इस बात को जाकर बकरी को बताता है। रानी, क्या तुमको पता है मेरे जंगल का वो खूंखार भालू भी इसी जंगल में आ गया है। अब मुझको नहीं लगता कि इन दो शिकारी के बीच हम जीवित रह पाएंगे।
हाँ, लेकिन अब हम इस जंगल को छोड़कर भी जाएं तो कहाँ जाएं? पहले ही हम अपने अपने जंगल को छोड़ आए हैं। अब हम इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं उनका मुकाबला करूंगा। लकी, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो दोनों बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कोई बात नहीं है रानी, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन दोनों को मार दूंगा। पर कैसे? गधे ने बकरी को अपना सारा प्लान बता दिया और मैं अपने प्लान के मुताबिक शेर के पास जाता है। शेरराज, महाराज की जय हो। महाराज, आप इस जंगल में नए लगते हो। हाँ, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और बहुत भूखा भी हूँ। तुमको पता है, मैं तुमको अपना शिकार भी बना सकता हूँ। महाराज, मुझको शिकार बनाकर आपको क्या मिलेगा? अगर आप किसी और को शिकार बना लो तो आप इस जंगल के राजा बन जाओगे और फिर आपके पास खुद शिकार चलकर आएंगे। फिर आप बैठे बैठे अपनी दावत उड़ाना। क्या मैं सच में इस जंगल का राजा बन जाऊंगा? जल्दी से बताओ, किसको मुझे अपना शिकार बनाना है? महाराज, वो एक घुसपैठिया भालू है जो इस जंगल में धोखे से आ घुसा है, जिसने हमारी जंगल की रानी को मार दिया है और अब वो मासूम जानवरों का शिकार कर रहा है। अगर आप उसको मार दो तो आपको इस जंगल के जानवर राजा मान लेंगे। ठीक है, तो आप मुझको उस घुसपैठिए भालू के पास ले चलो। और गधा उस शेर को खूंखार भालू के पास ले जाता है। कौन हो तुम और इस जंगल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखकर तुमको भी नहीं लगता कि तुम इस जंगल के राजा हो? तुम भी इस जंगल में घुस बैठे ही नजर आ रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ शेरराज। देख रहे हो शेरराज, ये आपके हर सवाल का कितना टेढ़ा उत्तर दे रहा है। ये इस जंगल को छोड़कर जाने वाला नहीं है। इससे पहले ये आप पर हमला करे, आप ही इस पर हमला कर दो। गधे के इतना कहते ही शेर ने भालू के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है और उस भयानक लड़ाई में दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। अरे वाह, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब इस जंगल में हमारा कोई भी शिकार नहीं कर पाएगा। ये खुशखबरी मैं जाकर रानी को बताता हूँ। लकी, तुम आ गए। तुमको देखकर मेरी जान में जान आए। रानी, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। शेर ने भालू को और भालू ने शेर को खत्म कर दिया। अब इस जंगल में हमको किसी से खतरा नहीं है। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम इस जंगल की रानी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शेर ने भालू को मार दिया और भालू ने शेर को मार दिया। पर तुमने अभी क्या कहा? मैं इस जंगल की रानी और तुम इस जंगल के राजा। मेरी समझ में नहीं आई ये वाली बात। रानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्यों ना हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाए। हाँ लकी, वैसे भी हमारा इस जंगल में कौन है? मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों शादी के बंधन में बन जाएं। और दोनों हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।